सुखी तो वही हो पाएगा ना जिसने समझ लिया कि यहाँ सुखी होने का कोई उपाय नहीं है, वो सुखी हो गया। बस इसी में छुपी है बात। जो समझ गया, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनारी है। आपने देखा और आप समझ गए, बस। अब दुख सुख आएंगे, आने दो। सुख में आदमी सुखी नहीं होगा, दुख में आदमी दुखी नहीं होगा, तो क्या होगा? वो आनंदित है। सच्चिदानंद, सच्चेतन आनंद। अब बात ये बड़ी गहराई की है। जैसे पारा होता है ना थर्मामीटर में, अब उसे पकड़ो, पकड़ो, नहीं पकड़े, पकड़ में आएगा ही नहीं। ये चीज़ कभी पकड़ में आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आप समझे, आपने देखा, आप समझ गए। बड़ी अच्छी एक मुझे बात याद आती है। गुरु जी समझा रहे थे कि विचार क्या है। आपने किसी चीज़ को देखा, हम देखते हैं ना कोई चीज़, देखने बाद क्या दिल करता है? हम उसे छूते हैं। किसी गाड़ी देखी, लेडीज़ तो अपना साड़ी दिखाती हैं या कुछ चीज़ हैं, आप एकदम देख के पता छूते हैं उसको। अच्छा, और उसके बाद जो अगली बात है ना आपको बर्बाद करने वाली, मुझे भी चाहिए, बस इमेज पैदा हो गई। उसके बाद आप पागलों जैसे लग जाएंगे। और जिसने साड़ी ली, जिसने कार ली, उसे क्या मिल गया? आपने ये समझ लिया, आप सुखी हो गए ना। अब कार ही आए, साड़ी आए, कुछ आए ना आए, आपको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। गुरु जी की बहुत बढ़िया बात है, वो कहते कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। जिसकी ये समझ आ गया ना, कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। दुख में दुखी नहीं होगा, सुख में सुखी नहीं होगा। और जो होगा ना, उसे हम यही कह सकते हैं कि ये आनंदित है। सच्चित आनंद, लास्ट में है ना आनंद। जो सच है, चेतन है, वो आनंदित है। आनंदित होने का कोई बहुत बड़ा नहीं है कि आप किसी सालों साल जाओ, बड़ी बड़ी परिक्रमाएं करो, बड़े धक्के खाओ, बड़े मंदिरों में जाओ, मत्थे टेको, ये करो वो करो। जो समझ गया और जो ना समझा वो अनाड़ी है। समझ जाओ, जितनी जल्दी समझोगे ना, उसके बाद जीवन शुरू होता है। कितनी दफ़ा मैं बताता हूँ कि बुद्ध को जब एक दीक्षा लेने आया तो उसकी पूछी उसकी उम्र, तो उसने कहा जी अभी 3-4 साल है। भिक्षु ने भी देखा कि लग तो रहा है 50-60 साल का, कह रहा है 3-4 साल। कहते अब समझ आई है। जब समझ आएगी ना, तभी जिंदगी शुरू होती है। जब जागे तभी सवेरा।